हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के स्टेटमेंट वाले प्रश्न को हल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा में। यह 4 नंबर में आता है दोस्तों, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखें। इस वीडियो में पहले हमें एक स्टेटमेंट दिया है, फिर प्रश्न पूछ रहा है कि क्या यह स्थिति संभव है, यानी क्या इसका हम हल कर सकते हैं। अगर इसका हल संभव है तो इसका x का जो मान होगा वो आप निकालिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें हम कैसे विविक्तीकरण निकालेंगे, इसको चेक करेंगे, फिर बताएंगे हल संभव है कि नहीं। तो ये सब करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो में आप बने रहें और वीडियो को बीच में ना छोड़ें, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आप अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर हमारा प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है। पहला क्वेश्चन तो यही है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर है तो उसका वर्तमान आयु क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है और दिया क्या है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो आप इसको x मान लीजिए दोस्तों। तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। माना एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। दोस्तों, आपको यूनिट लिखना है। x वर्ष इधर दिखा भी है वर्षों में, ठीक है, जो है। इसलिए देखो दोस्तों, 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 है, ठीक है। तो एक मित्र का x है तो दूसरे मित्र का 20 - x होगा ना, उसमें से घटा देंगे क्योंकि दोनों का योग 20 है। तो आप इसको लिख लीजिए। इसलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर 20 - x वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु पहले निकालिए, फिर उसका गुणनफल निकालेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व आप इसको लिखिए, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। अब बताओ, x है अभी वर्तमान में, तो 4 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा दोस्तों, x - 4 वर्ष हो जाएगा ना, 4 घटा देंगे। तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर, दूसरे मित्र की 20 - x है, तो इसमें से भी 4 घटा देंगे। तो ये बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 में से 4 जाएगा तो 16 - x वर्ष। ठीक है। अब देखिए, दिया है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो आप लिखिए प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार आप इस कंडीशन पे रख दीजिए। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, तो x - 4 × 16 - x बराबर 48। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए दोस्तों। कैसे करेंगे, पहले x लेंगे तो 16 - x में गुणा कर देंगे, फिर -4 लेंगे तो 16 - x में कर देंगे। चलिए करते हैं। तो x लेते हैं, तो x से 16 में करेंगे तो 16x, ये x से -x में करेंगे तो -x²। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस तरीके से आप इससे कीजिए, 14 से कीजिए। तो माइनस से करेंगे 16 में तो 64 तो -64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4x हो जाएगा बराबर 48। ठीक है। अब x और x² वाले को अरेंज कर लीजिए। तो ये लिख दीजिए -x², ये 16x और ये 4x, तो कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा आपका, +20x। और ये बराबर आप इसको 48 RHS में ही रहने दीजिए। अब इसको LHS में ले आइए। तो या -x² + 20x। और दोस्तों, मैं यहाँ पे गलती कर दिया, आप इसको सुधारिए, -64 है ना ये, ठीक है, बराबर 48। तो अब बताइए, -64 और ये -48, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 48, तो अब बराबर 0 हो जाएगा। तो आप एक लाइन इसको और कर दीजिए, x² +
20x। अब देखिए -64 और -48 दोनों माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा और दोनों जुट जाएगा। 4 8 12 की 2, 4 10 1 11, 112 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आप चेक करना है कि क्या इसका हल संभव है कि नहीं, तो हमें इसका विविक्तीकरण निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या हम करते हैं, पहले इसको हम लिखते हैं समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए a कितना हो जाएगा, आपका x² का गुणांक है तो -1 है ना, तो -1। देखिए b बराबर x का गुणांक है 20 और c बराबर कांस्टेंट पद -1 1 2। ठीक है, अब इसको आप b² - 4ac आप निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए इसलिए b² - 4ac बराबर, अब b² - 4ac की वैल्यू निकालिए तो b कितना है दोस्तों, यहाँ पे 20 है ना, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है दोस्तों, -1 इंटू सी कितना है दोस्तों, -1 1 2। ठीक है, तो बराबर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 400। अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। 4 इंटू 1 4, 4 से 112 में करेंगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों, कीजिए 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 कम 4, 448। ठीक है, बराबर ये 400 माइनस 448, आपका -48 आ गया ना। तो अब देखो ये माइनस आ गया तो आप इसको लिखो, चूँकि आप इसको लिखो चूँकि 20 को ये 48 को आप चाहो तो एक बार यहाँ भी आप लिख सकते हो, इज लेस देन 0, नहीं भी लिख सकते हो कोई बात नहीं, क्योंकि b² - 4 b² - 4ac इज लेस देन 0। तो क्या होता है इस केस में दोस्तों, इसके मूल वास्तविक नहीं होते, अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो ये स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।